नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ और 10 दिनों में और साथ साथ में अगले 15 दिनों में आपके इलाके में कैसी मौसमी गतिविधियाँ रहने की संभावना है, कहाँ पर कैसी वर्षा की संभावना है, कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिल सकती है। तो देखिए, उम्मीद ये कर सकते हैं कि कई इलाकों में बहुत तेज़ बारिश की संभावना रहेगी और स्ट्रांगली हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है कई इलाकों में। क्योंकि देखिए, एक सर्कुलेशन जो है हल्का सा बना हुआ है यहाँ पर, देखिए राजस्थान के आसपास, ये जो है यहाँ पर गतिविधियों बारिश गतिविधियों को कई इलाकों में बढ़ा रहा है। और एक यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो कि ये तो खुद ही बढ़ा रहा है कई इलाकों में बारिश गतिविधियों को। ये जो है कई इलाकों में रेनफॉल की एक्टिविटी को बढ़ाएगा और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। लेकिन इसके बाद जब ये सिस्टम गुजर जाएंगे, मतलब कि ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद एक लंबा ड्राई स्पेल पूरे देश में आने वाला है। ड्राई से मतलब वैसे तो कई इलाकों में वैसे भी ड्राई चल रहा है, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही थी वहाँ पर भी ड्राई स्पेल आने वाला है। और जो बादल वगैरह आते जाते थे वो भी, उसमें भी समाप्ति होने की संभावना है। बादल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, आसमान से लगभग विलुप्त हो जाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलिए देखेंगे 28 तारीख के आसपास का, देखेंगे सिस्टम वहीं रहेगा जहाँ पर बना है और वहीं पर जो है कई इलाकों में वर्षा देगा। ये हमें उम्मीद है कि सिस्टम जो है ये पूर्वी बिहार तक मानसून को लाने में अपना अहम भूमिका अदा करेगा। उसके बाद यहीं पर मानसून आकर के रुकने की संभावना है। चलेंगे 29 के आसपास देखेंगे तो ये देखिए उड़ीसा के तट के काफ़ी करीब होगा और पश्चिम बंगाल के भी काफ़ी करीब होगा। 30 के आसपास देखेंगे तो ये जो पश्चिम बंगाल के तट को पार करेगा, यानी कि यहाँ से ये तट को पार करके हुए हमें लग रहा है ये इधर से इस तरह की जाने वाला संभावना है। और चलेंगे 31 के आसपास देखेंगे पूर्वी बिहार और जस्ट पूर्वी बिहार के ऊपर रहेगा और उत्तर पूर्वी बिहार के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर से जो है आगे की तरफ मूव कर जाएगा और ये मूव करके ये यहाँ पर असम मेघालय की तरफ चला जाएगा। ये SMW को दिखाना है। 1 तरीके से देखेंगे पूरी तरह से मौसम साफ़ हो जाएगा और देखिए सभी इलाकों में शुष्क हवाएँ चलने लगेंगी। 2 तारीख के आसपास भी शुष्क हवाएँ एकदम चलने लगेंगी। 3 तारीख के आसपास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के आसपास देखेंगे फिर से जो है मौसम में बदलाव आएगा, यानी कि 10 के बाद से फिर से मानसून जो है थोड़ा सा एक्टिव होने की संभावना दिखाई पड़े। उस पर फिर मानसून जो है थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। लेकिन लगभग 9-10 दिन, मान के चलिए 9-10 दिन का एक ऐसा मोटा समय आएगा जिस समय मानसून पूरी तरह से कमज़ोर रहेगा, ऐसा फील हो रहा है। हालांकि देखिए समय के हिसाब से कभी कभी मॉडल्स में चेंज आते हैं, लेकिन ये तो है कि मानसून रुकेगा। क्योंकि ये सामान्य बातें होती हैं मानसून के रुकने की। मानसून टाइम के बाद आगे चल करके रुक जाता है, ऐसा तो है ही। तो मानसून रुकने की संभावना है, कई इलाकों में मानसून रुक जा सकता है और वर्षा में काफ़ी भारी कमी आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो दिखाई पड़ रही है। उस तरह की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, तो इस तरह की सिस्टम देखने को मिल सकता है। देखिए ये है जो यहाँ पर वर्षा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है। देखिए यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा इस समय हो रही है। गुजरात वगैरह में भी हमको लग रहा है कि जल्द ही मानसून आ जाने की संभावना है। जिस तरह से आज वर्षा हुई है कल रात में, उस हिसाब से लग रहा है कि मानसून यहाँ भी पहुँच चुका है। तो देखिए बात की JFS की, देखिए दिखा रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, हालांकि वो खत्म हो जाएगा। और 28 तारीख के आसपास जो सिस्टम है, जो बंगाल खाड़ी में बनने की संभावना है, वो यहाँ पर बन रहा है। और ये दिखा रहा है कि सीधे सीधे वहीं से ही पूर्वोत्तर की तरफ एंट्री ले लेगा, यानी कि जो SMW दिखा रहा है वो यहाँ दिखा रहा है इस तरह से, और ये दिखा रहा है यहीं से, यानी कि दोनों अभी भी अपने अपने अलग रास्ते पर ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा चांस है JFS वाला ज़्यादा चांस दिखाई पड़ रहा है। देखिए 29 तारीख के आसपास वहीं से खत्म हो जाएगा ये, और उसके बाद देखेंगे 30 तारीख के आसपास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 31 के आसपास देखेंगे तो कहीं भी कोई सिस्टम नहीं। 1, 2 के आसपास देखेंगे सर्कुलेशन बनेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास ट्रफ की तरह। 3 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर पूरी पश्चिमी हवा चले हो जाएंगी। 4, 5, 6, 7, यानी 7 बज के फिर 7 के बाद फिर से यहाँ पर देखिए बदलाव आने की संभावना है। और फिर से यहाँ पर जो है 8, 9, 10 के आसपास देखेंगे तो 10 के आसपास फिर से जो है पूर्वी हवाएं और सिस्टम की ट्रफ जैसी स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। यानी कि एक अपना अपना अलग अलग कंडीशंस जो है इसमें अपने अपने कंडीशंस में ये जो मानसूनी सिस्टम है और मानसूनी मॉडल्स हैं, ये जो मॉडल्स हैं ये अपने कंडीशन दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है। बाकी आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये तो संभावना है ही कि जब सिस्टम ख़त्म हो जाएंगे, जो लो प्रेशर एरिया ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मानसून में भारी रुकावट आने की संभावना है। क्योंकि उसमें मानसून के जो हवाएं हैं शिथिल पड़ जाएंगी, यानी कि कमज़ोर पड़ जाएंगी, जिस वजह से वर्षा जो है वो काफ़ी कम होने की संभावना दिखाई पड़ेगी। उत्तर में चलेंगे तो फिलहाल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय आते नहीं हैं। इसमें पता होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरायण हो जाते हैं, यानी कि चाइना की तरफ चले जाते हैं, तो इनका यहाँ पर आगमन होने की संभावना कम रहता है, बहुत कम आते हैं भारत की ओर। हालांकि जैसे भी है आपको आगे ज़रूर से अपडेट करते रहेंगे।
चलिए देखते हैं इसमें क्लाउड्स की क्या स्थिति बनी हुई है, बादल कहाँ पर कितने बने हुए हैं और कहाँ पर कैसी बारिश की संभावना है। देखिए बादलों की अगर बात करें तो कल रात में ये जो स्थिति थी वो बहुत और भयंकर थी और कई इलाकों में काफ़ी घने बादल छाए हुए थे। देख पाएंगे ये जो बंगाल खाड़ी में किलो पर यहाँ पर बना हुआ है और इसकी वजह से देखिए यहाँ पर कितने भयंकर बादलों का जो है समूह है दिखाई पड़ रहा है। और ये पश्चिमी तट पर जो लो प्रेशर एरिया था वो खत्म हो चुका है, लेकिन एक नया लो प्रेशर एरिया जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर लो प्रेशर नहीं मान के चलिए एक स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन है राजस्थान के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वर्षा चल रही है। तो बताइए हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर मानसून नहीं आया होगा। यहाँ पर मानसून गुजरात को टच कर गया होगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ से हो सकता है कि इस तरह से ऐसे आकर के ये आगे यहाँ तक आ जाने की संभावना रहेगी। और हालांकि जो भी होगा हम कंफर्मेशन नहीं बता रहे हैं, एक अनुमान आपको दे रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो हवाओं का भी विंड डायरेक्शन वहाँ पर होना चाहिए। हालांकि बारिश तो भाई भरपूर हो गई है, बारिश में कोई कमी नहीं है। अब मौसम विभाग ही जानेगा इसमें क्या कमी रह गई है और क्या इसमें दिक्कतों का सामना क्या करना पड़ेगा लोगों को। इस तरह की जो गतिविधियाँ होती है इसमें क्या क्या दिक्कत देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्लाउड की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर बिजलियाँ काफ़ी जो भयंकर बिजलियाँ की चमक दमक है, देख पा रहे यहाँ पर कितने भयंकर तरीके से बिजलियाँ चमक रही हैं। और कई इलाकों में वर्षा की संभावना भी इसी तरह से दिखाई पड़ रही है। देखिए तो दक्षिण भारत में तो भाई साहब बहुत दिनों से बारिश हो रही है और उत्तर में ही वर्षा में काफ़ी कमी है, तो वो देखने को मिल भी रहा है। उत्तर में बारिश में काफ़ी कमी नज़र आ रही है और सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पर वर्षा है, लेकिन आज शाम तक ये वर्षा में काफ़ी भारी कमी आने की प्रोबेबिलिटी है। और आज उम्मीद कर सकते हैं कि जो बारिश है वो गुजरात में तो है ही, गुजरात सौराष्ट्र कच्छ वगैरह में वर्षा है और कुछ मध्य प्रदेश में वर्षा है, लेकिन आज शाम तक गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है और महाराष्ट्र के भी कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। ये वर्षा आज 27 है, कल तक चलने की संभावना है। कल के बाद यहाँ पर भी बारिश में काफ़ी भारी कमी आएगी धीरे धीरे। और हालांकि अभी लो प्रेशर एरिया आगे बढ़ेगा तो फिर अब ये वर्षा जो है पूर्वोत्तर भारत की तरफ शिफ्ट होगी, यानी कि अब पश्चिम भारत दक्षिण भारत से पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर ये शिफ्ट होने की इसकी संभावना है। और आज शाम तक उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान के कई इलाकों, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ कई इलाकों में देखी जाएंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, उड़ीसा की बात करेंगे, इन सभी क्षेत्रों में भी वर्षा जो है वो काफ़ी अच्छी खासी देखी जाएंगी। और कई इलाकों में लाइटनिंग के साथ गरज चमक के साथ तेज़ बौछार या तेज़ वर्षा कह सकते हैं वो देखने को मिल सकता है। केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर हल्की वर्षा की संभावना है या मौसम लगभग साफ रहने की संभावना है। राजस्थान की बात करेंगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ तक जो है वो मानसूनी वर्षा फिलहाल अभी बहुत दिन तक सीमित रहेगी, यानी बहुत दिनों तक अभी देखने को नहीं मिलेगा। मौसम साफ रहने की संभावना है कई इलाकों में और वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। तो बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। और पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी, मध्य भारत में भी कई इलाकों में जो कह सकते हैं कि प्री मानसून की गतिविधियाँ बारिश की देखने को मिल सकती हैं। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार चैनल बने रहिएगा जिससे आपको सही से सही और सटीक जानकारियाँ मिल सके। धन्यवाद।